अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मुझसे काफ़ी दफ़ा से मेरी फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि मैं उनको अर्जेंट फेशियल जो है ना वो उसके ऊपर भी रिव्यू करके बताऊं कि अर्जेंट फेशियल क्या वाकई अर्जेंट करने में। फेशियल तो देखें बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसके लिए आपको घंटा 1.5 घंटे या 2 घंटे भी लगते हैं। तो क्या ये अर्जेंट फेशियल जो है वो वाकई स्किन के लिए यूजफुल है या नहीं, और उनके अर्जेंट फेशियल किस हद तक इफेक्टिव है या नहीं। क्योंकि बेसिकली नॉर्मल रूटीन में हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे सकें, लेकिन जब कोई फंक्शन आता है और कहीं जाना होता है तो उस टाइम पे हमें एहसास होता है कि यार स्किन को थोड़ा सा ग्लो करना चाहिए, थोड़ा सा एक स्किन जो है हमारी एक फ्रेश लुक भी दे दे। तो उसके लिए जो है ना फिर हम अर्जेंट फेशियल को यूज़ कर सकते हैं। अब ये इफेक्टिव कितना है ये तो मैं खुद भी फर्स्ट टाइम करूंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी कोई अर्जेंट फेशियल जो है वो यूज़ नहीं किया, और अब करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस हद तक ये इफेक्टिव है। तो मैंने जिस अर्जेंट फेशियल को चूज़ किया है वो है ये बायकॉस का। इस तरह से आप देख सकते हैं बायकॉस का जो है वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल। और अगर हम इस साइड पर, इसकी फ्रंट साइड पर देखें तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए हुए हैं। तो किस हद तक वो क्लेम जो है वो सही है या गलत है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उनका क्लेम क्या है ये मैं अब आपको जो है आपसे डिस्कस करूंगी। ये कहते हैं कि 15 मिनट्स में आपकी स्किन की वाइटनिंग भी होगी, नरिशिंग भी होगी और मॉइस्चराइज भी होगी। और क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स शामिल हैं, और इसके अलावा इसमें जो है वो कोकोनट ऑयल, एलमंड ऑयल और इसके अलावा हनी वगैरह भी शामिल है। तो उन्होंने कहा है कि 15 मिनट्स में आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, फ्रेश होगी, ग्लो करेगी। अगर हम इसकी बैक साइड पर देखें तो इस साइड पर भी आपको बहुत सारा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि क्या है इसमें। जो इंग्रेडिएंट्स है ना, इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने पहले तो ये कहा है कि बहुत सारी हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, हनी है, इसके अलावा इसमें ग्लिसरीन शामिल है, इसके अलावा इसमें लैक्टिक एसिड है, दूसरे एसिड्स भी इसमें शामिल है। लेकिन लैक्टिक एसिड के बारे में मैं आपको बता दूं कि लैक्टिक एसिड जो है वो थोड़ा सेफ एसिड्स में आ जाता है, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है ये दूसरे बहुत सारे एसिड्स की निस्बत वीकर एसिड है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब ये जो है ना मोस्टली यूज़ होता है स्किन की ब्राइटनिंग के लिए, और जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है या आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं या आपकी स्किन जो है वो टैनिंग हो जाती है तो उसको फेड कर देता है, तो उसके लिए ये लैक्टिक एसिड को यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर वो भी शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, साइंटिफिक नेम्स आप जाहिर है कि उसके लिए आप खुद भी रिसर्च करके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इसमें इन्होंने जो क्लेम किया है ना कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं ना बायकॉस को, तो इन्होंने क्लेम ये किया है कि आपकी जो स्किन है वो नर्म, मुलायम, तंदुरुस्त, ताज़ा, खूबसूरत और इसके अलावा जो है वो ग्लो देगी और ब्राइटनिंग होगी और बहुत खूबसूरत स्किन आपकी हो जाएगी इसको यूज़ करने के बाद। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस साइड पर आपको तरीका इस्तेमाल भी दिया हुआ है। साथ ही उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन और भी दी है कि अगर, वैसे तो ये क्रीम भी बहुत फायदेमंद है, उन्होंने कहा कि ये भी आपके स्किन के लिए, ये जो क्लेम इन्होंने सारे किए हैं कि वो सब इसमें होगा, लेकिन अगर वो कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका जो है ना वो डबल हो जाए इफेक्ट, तो उसके लिए आप इसके साथ इसको इस क्रीम के साथ मिक्स कर लें अर्जेंट वाइटनिंग बूस्टर फेशियल अर्जेंट फेशियल वाइटनिंग बूस्टर जो है ना वो इसके साथ बायकॉस का ही वो आप इसके साथ यूज करें। यानी ये बायकॉस क्रीम है ये जो इसके अंदर है, और आपने बायकॉस का ही बूस्टर जो है वो यूज करना है। तो उसको यूज करके जब करेंगे तो इसका इफेक्ट डबल हो जाएगा। इसके अलावा आपने जो चीज़ खास तौर पे चेक करनी है वो ये कि इसके ऊपर आप एक्सपायरी डेट जरूर देखा करें। देखें कि अभी मैं इसको यूज़ करके तो फिर आपको बताऊंगी कि इसका रिजल्ट किस हद तक है और वाकई इफेक्ट है या नहीं है। तो अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक खास बात और भी ये भी की है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसको हर हफ्ते भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले फिर अब इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, लगा के दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगी कि इसका क्या इफेक्ट था और क्या रिजल्ट है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्जेंट वाइटनिंग फेशियल का प्रोसेस। तो आपने रिंग्स वगैरह है पहनी तो वो उतार लें, लॉकेट पहना है तो वो उतार लें,
क्योंकि फिर एक तो हाथ की मूवमेंट जो है वो उसमें ये प्रॉब्लम करेगा, सेकेंडली टूटने का भी डर है या ख़राब होने का डर है, तो इसलिए आप इसको उतार लें। और मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप नेक पे ज़रूर करें, और अगर आप नेक पे नहीं कर रहे तो फिर बेशक आप इसको ना भी उतारें, लेकिन नेक पे करें, क्योंकि जब फेस के साथ नेक जो है ना दोनों एक्सपोज होते हैं, सन का एक्सपोजर होता है, तो इसलिए कर लें तो अच्छी बात है। तो आप गर्दन की बैक पे भी कर सकते हैं, हाथ पे भी कर सकते हैं इसको। तो अंदर खोलने के बाद इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ निकली है, वो ये इस तरह का क्रीम साशे निकला है। इसके अलावा इसमें से बूस्टर या ब्लीच पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं निकला। तो अब मैंने हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस किया है नीचे की तरफ, ताकि जब मैं इसको खोलूँ तो क्रीम बाहर की तरफ गिर नहीं जाए। तो अब इस तरह से मैंने एक साइड से काट लिया है। तो अगर तो आपने अकेले ने यूज़ करना है, मतलब आप जो है, तो आपको इस साशे में से पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको इसका टेक्सचर, कलर और इसका वो बताना था कि कितना इसकी अमाउंट कितनी निकलती है बीच में से, तो इसलिए मैं पूरा निकाल रही हूँ बॉल के अंदर, लेकिन आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाइट कलर का क्रीमी टेक्सचर है। और इसके बाद मैंने अपनी लिपस्टिक वगैरह भी उतार ली है, ताकि जब मैं मसाज करूं तो ये मेरे फेस के ऊपर सारी वो लिपस्टिक फैल जाएगी, तो वो बहुत बुरी लगती है। तो इसलिए अब आपको पानी का बॉल चाहिए होगा, पानी रखें अपने पास, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना। ये देखिए आपको इतनी अमाउंट एक साशे में से मिलती है, और ये 3 से 4 दफ़ा के लिए बहुत है, क्योंकि हम 4 लोगों ने जो है ना इस एक साशे से जो है ना ये वाली फेशियल किया था, तो 4 लोगों के लिए इनफ थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये 4 दफ़ा आप कर सकते हो। तो अब आपने फेस को पहले पानी के साथ वेट कर लिया पूरे को, और गीला करने के बाद अब आपने जो है ना फेस पे ये देख रहे हैं आप कि मैंने इस तरह से क्रीम लगा ली है जो साशे में से निकला है। इसी तरह आप नेक के ऊपर भी लगा लिया। अगर आपने गर्दन की बैक पे लगाना है तो आप उधर भी अभी लगा लेंगे इसको। अब ये देखें, टाइम देख लें आप, तो 5 मिनट्स का टाइम हमने देना है। तो जो हमारा स्टेप 1 है, इसमें हम लोगों ने 5 मिनट्स के लिए फेस, नेक, उस पर जो है ना मसाज करना है इस तरह से सर्कुलर मोशन में। तो अब आप देखें कि मैं फेस के ऊपर जो है ना सर्कुलर मोशन में, लेकिन सॉफ्ट हैंड के साथ, बहुत दबा के और सख्ती के साथ नहीं करना, सॉफ्ट हैंड के साथ आपने सर्कुलर मोशन में पूरे फेस का मसाज कर लेना है। और जब मैं इसी तरह आप देखें कि नेक के ऊपर आ जाएंगे, तो नेक पे भी मेरी सर्कुलर मोशन है, लेकिन हाथ का जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ आपने रखना है, क्योंकि अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो गर्दन के जो गोश्त है वो नीचे की तरफ लटक जाता है। तो एक तो ये कि आपके जो रिंकल्स वगैरह होते हैं जब आप ऊपर की तरफ मसाज करते हैं, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा, यानी काफ़ी फ़र्क आपको लगेगा। और दूसरा ये कि गोश्त नीचे की तरफ लटकता नहीं है। ये अब जिस जगह पे मैं कर रही हूँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, मोस्टली हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम चिन तक अपने फेस को करते हैं और गर्दन पे करते हैं, ये दरमियान की चीज़ को छोड़ देते हैं। तो लेकिन जब आप कभी तस्वीर खिंचवाएं कुछ, तो ये बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो अब आपने इस तरह से हाथ गीला करते जाना है, और उसके बाद दोबारा से मसाज करते रहना है। जब मैं मसाज कर रही थी तो मुझे अपने हाथ के नीचे जो है ना मसाज करते हुए मूवमेंट के दौरान फील होता था कि कोई ज़र्रात हैं छोटे छोटे। वो असल में एप्रिकॉट शेल जो है उसको उन्होंने पीस के, तो इसके शेल को भी वो किया है और उसके पीसेस हैं, तो उससे ये कि स्क्रबिंग भी साथ साथ हो रही है। तो स्क्रबिंग का फ़ायदा ये हो रहा है कि जो है ना हमारे डेड सेल्स रिमूव हो रहे हैं। तो ये देखिए मैंने अपने हाथ के ऊपर भी इसी तरह लगा लिया है, और हाथ पे भी कर रही हूँ और दोबारा फेस के ऊपर भी कर रही हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि इस तरह से ये जो एप्रिकॉट शेल के पीसेस हैं, तो बाकायदा आपको हाथ के महसूस होते हैं कि कोई चीज़ है दानेदार, कोई दानेदार चीज़ है, तो उससे ये कि आपके जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। अब 5 मिनट्स मैं कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए मैंने स्किन को ऐसे ही छोड़ देना है, अब वेट करना है। यानी पहले 5 मिनट मसाज किया, उसके बाद 5 मिनट्स के लिए आप चाहे तो अपना फेसबुक और ट्विटर खोल के देख लें, या आप चाहे तो कोई भी आप इंस्टा वगैरह देखें, ये आपकी अपनी चॉइस है। बस आपने 5 मिनट का टाइम गुजारना है। या फिर आप, एक ऑप्शन और भी है कि अपने हाथ के ऊपर आप इस तरह से मसाज करके 5 मिनट का टाइम गुजार लें, क्योंकि हमारे हाथ में 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो है वो पैचेस पड़ते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। दूसरा ये और तीसरा ये, तो ये इन तीनों जगहों पे आप इस तरह से इसको रबिंग कर लें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर भी जो हाथ इन 3 पॉइंट्स पर काले हो जाते हैं, तो वो सारे जो है ना इनकी वो उतर जाएगी।
अच्छा 5 मिनट्स हो गए। अब 5 मिनट्स के बाद दोबारा आप पानी लगाएंगे फेस के ऊपर, और लगाने के बाद अब दोबारा से हम मसाज स्टार्ट करेंगे। यानी आपको 5 मिनट्स पहले आपने लगाया, मसाज किया, 5 मिनट आपने वेट किया, और अब 5 मिनट्स के लिए हम दोबारा से इसी तरह फेस का जैसा पहली दफ़ा में किया था सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये 5 मिनट्स देखिए हमने करना है इसको, तो उसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे डेड सेल्स जो थे ना वो रिमूव होने में आसानी हो जाएगी। उससे स्किन वैसे ही ग्लो करती है। डलनेस जो हमारी स्किन की होती है, वो डेड सेल्स जो चिपके रह जाते हैं ना हमारी स्किन के साथ, उनकी वजह से स्किन डल होती है। तो अब ये 5 मिनट्स के लिए मैंने मसाज दोबारा से कर लिया। करने के बाद अब मैं जो है ना इसको उतार रही हूँ टिश्यू पेपर के साथ। आप वेट टिश्यू पेपर ले लें, कॉटन का कपड़ा ले लें, कोई भी चीज़ लेके तो आप इसको उतारना शुरू कर दें। और उतारने के बाद अब जो है मैं इस अपने फेस को धोऊंगी। तो फिर इसके बाद मैं वॉशरूम चली जाऊंगी। वॉशरूम से अब मैं फेस को धो के आ गई हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि वॉश करने के बाद फेस काफ़ी क्लीन लग रहा है। तो अब ये सिर्फ मैंने अच्छा सा इसको धो लिया है। धोने के बाद अब मैं अपने टॉवल के साथ इसको ड्राई कर रही हूँ। अब मेरे फेस पे अभी कुछ भी नहीं लगा, लेकिन आप देख सकते हो कि किस कदर क्लीन स्किन हो गई है। तो ये हाथ भी आप देख लें कि फ़र्क आपको लग रहा होगा। तो फेस के ऊपर भी मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा, और बल्कि हम सब जो 4 लोगों ने किया था, हम सब एक दूसरे को देख रहे थे और हमें एक दूसरे की स्किन में काफ़ी डिफरेंस लग रहा था। तो अब मैंने स्किन का मॉइस्चराइज़ करने के लिए जो है ना निविया की फेयरनेस क्रीम मेरे पास थी, तो वो मैंने अब लगा ली है। और लगा के तो अच्छा सा मैंने इसको एब्जॉर्ब कर दिया, ताकि जो स्किन है मेरी दोबारा से जो है वो नरिश हो सके, मॉइस्चराइज हो सके। तो अब आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। और जहाँ तक मेरी राय है या मेरा जो है वो व्यू है, वो ये है कि मुझे एक तो स्किन अपनी सॉफ्ट लगी करने के बाद, दूसरा आप देख सकते हो कि वाइटनिंग भी हुई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्किन की जो क्लींजिंग हुई है ना वो बहुत ज़बरदस्त हुई है। यानी आप देख सकते हो कि स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई है। इस वक्त कोई और चीज़ नहीं लगी हुई, सिर्फ वो क्रीम आपने मॉइस्चराइज करने के लिए लगाई है मैंने। तो आप देख सकते हो कि बहुत सॉफ्ट और थोड़ी सी वाइटनिंग। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपको ज़्यादा वाइटनिंग चाहिए तो फिर आपको बूस्टर या ब्लीच यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बूस्टर या ब्लीच कुछ भी नहीं किया यूज़, खाली क्रीम को यूज़ किया, लेकिन उससे ही इफ़ेक्ट अच्छा आया है। तो मैं ऑफ कोर्स आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप हफ्ते में एक दफ़ा इसको कर सकते हैं। और मज़े की बात ये कि आपके लिए सेफ़ है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा इसको करें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इसमें स्क्रबिंग और क्लिनजिंग दोनों चीज़ें प्लस वाइटनिंग 3 काम एक साथ हो रहे हैं। तो आप इस तरह से इसको हर हफ्ते भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है ना ये भी कर सकते हैं कि महीने में एक दफ़ा ब्लीच के साथ यूज़ कर लें और बाकी 3 हफ्ते बगैर इसके यूज़ करें। बहुत अच्छी डीप क्लिनजिंग हुई है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दें मुझे नई वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।